दुनिया में क्रिश्चियनिटी मेरे हिसाब से सबसे डर डर के नहीं क्रिश्चियनिटी तो आप इसका जवाब लेके आए ना, इतना सादा सा सवाल है, बहुत सादा सवाल है, इससे ज्यादा सादा सवाल कर नहीं सकता कोई। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। हेलो मेरे भाई जॉन भाई, ये जी बताइएगा कि आप इस बात को मानते हैं कि मुबाइले के मैदान में क्रिश्चियनों ने सरेंडर कर दिया था? यार तुम डर गए थे। अच्छा ठीक है, चलो आप मेरे को ना एक क्वेश्चन रखने दो इस्लाम पे प्लीज। क्वेश्चन रखने दो, इस्लाम पे रखने दो, बिल्कुल रखें भाई, खुल के रखो, कोई डरना नहीं है। क्वेश्चन तो है, यही क्वेश्चन तो। अरे यार मोरिया क्या वैल्यू है उसकी यार, क्या वैल्यू है उसको पता भी नहीं बेचारे को, तुम जो उससे पूछ रहे हो यार, उसको पता नहीं, उसको पता भी नहीं होगा। भाई मोरिया उसकी जान छोड़ दे, वो इस्लाम पे नहीं, वो मोरिया ये कहना चाह रहे हैं कि सारे क्रिश्चियनों के इतिहास उन्हें पता है, वो बेचारे अभी नए नए एक्स हिंदू हैं, वो बेचारे अभी क्रिश्चियन हुए, उनको कितना नहीं पता होगा यार। 15 साल हो गए, 15 साल हो गए, 15 साल में तो यार आदमी पास्टर बन जाता है यार। लोगों को क्वेश्चन तो रखने दो भाई लोगों को क्वेश्चन तो रखने दो, उसको क्वेश्चन तो रखने दो यार, चुप हो जाओ। हाँ रखें जॉन भाई, आराम से रखो, कोई नहीं बोले दरमियान में यार, बोलने दो उसे बेचारों को। तो भाई वो एक्स हिंदू नहीं था, मैं क्लेम करता हूँ एक्स हिंदू नहीं था ये। ओके बता रहे थे हमने, हम समझे है, अब योगी भाई टेस्ट लेंगे तो पता चलेगा। नहीं हो गया, टेस्ट हो गया उसका, नहीं था वो। ओके चलो जॉन भाई सवाल का जवाब। सवाल कर दो, राइट भाई सवाल करें। तो हाँ, साल्वेशन के कंसेप्ट पे मेरा एक सवाल था इस्लाम को लेकर। तो देखो अभी समझो हमारे क्रिश्चियनिटी में कैसे रहता है कि हम अगर क्या बोलते हैं, जीसस के ऊपर क्या बोलते हैं, ये लाए, ईमान लाए, उसको माने, उसको उस तीसरे दिन जी उठा, हमारे पाप उसके अपने ऊपर ले लिया, तो हमारा साल्वेशन फिक्स है, क्योंकि हमारे पास गारंटी है, क्रूस है, वो क्रूस पे मरा। इसकी एक गारंटी के एक चिन्ह के रूप में गॉड ने हमें वो रख दिया हमारे सामने कि इफ यू बिलीव दिस यू विल गेट, मतलब साल्वेशन मिल जाएगा आपको। लेकिन अब इस्लाम में जो साल्वेशन का कंसेप्ट है उस पे जरा मेरे को कंफ्यूजन है कि देखो उसमें कैसे रहता है, यू हैव टू बिलीव दैट प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर is the you have to believe that he is the messenger of God, then you have to believe in Quran, then you have to believe in 5 नमाज और वो काबा। और फिर अब जब आप मरोगे तो जब अल्लाह के सामने जाओगे तो वो पूछेगा कि तूने प्रोफेट पे भरोसा किया, तुम बोलेगे हाँ। तूने कुरान पे भरोसा किया, हाँ। तूने 5 बार जिंदगी भर नमाज पढ़ा, हाँ। तू काबा गया, हाँ। तब तुमको सल्वेशन मिलेगी, ऐसा तुम्हारा कंसेप्ट है, राइट? यार अब्बास भाई आप देना चाह रहे हैं, मैं ही दे देता हूँ, देख लें। सुने यार आपने अपना जॉन भाई, मैं देता हूँ तो इनके हो गया, और पूरा क्वेश्चन होने दो। और अगर ऐसा कंसेप्ट है, इन केस नहीं, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी कमी है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने बताया है वैसा नहीं है। आप बोल लीजिए, आगे बोलिए सवाल। इन केस देखो, और इन केस अगर खुदा ना खास्ता वो गॉड ने पूछ लिया क्वेश्चन कि भाई तुम इंसान पे भरोसा रखे, इंसान तो मरता है, इंसान तो पापी है, इंसान तो झूठ बोलता है, तो तुमने एक इंसान जो मर गया उस पे भरोसा रखा और जन्नत की बातें कर रहे हो। इंसान तो जन्म से ही झूठा है, जन्म से ही पापी है, तुम उस पे क्यों ना भरोसा रखे जो मर के जी उठा? क्योंकि वो इंसान नहीं रहता फिर जो मर के जी उठता है। हो गया। अच्छा, आपने अपना जॉन भाई 2 बातें रखी हैं। मैं पहला का पॉइंट आपने जो दिया था ना कि मुसलमानों का क्या कॉन्सेप्ट है सॉल्वेशन का, वो मैं थोड़ा सा बता दूंगा। अब्बास भाई और मुनाफ भाई मुझे करेक्ट कीजिएगा। उसके बाद हमने ये बताना है, जो आपने दूसरा आर्गुमेंट दिया है ना, वो तो बहुत लूज आर्गुमेंट है, वो तो आपके ऊपर जब गिरेगा तो यार आप परेशान हो जाओगे। ये भी पास्टर से पूछना जाके, ठीक है? क्योंकि आपने ये बोला है कि अल्लाह ने अगर हमसे ये पूछ लिया कि इंसान तो झूठ बोलता है और इंसान तो मतलब झूठा भी हो सकता है, हाँ, सिनर भी है, और फिर उसके बाद आपने एक और बात बोली कि क्या उसको क्यों नहीं माना जो मर के उठ गया, ठीक है ना? अब मैं पहले ये यहाँ से नीचे से देता हूँ जो आपको पास्टर से पूछना है, ठीक है? पास्टर से ये पूछिएगा कि जो इंसान सिनर होता है वो खुदा भी हो जाता है, तो क्या खुदा भी सिनर है? पहला सवाल ये, ठीक है? दूसरा सवाल ये कि इंसान झूठ बोलता है, तो क्या खुदा भी झूठ बोलता है? या आपके सवालों के जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तीसरा सवाल ये
कि जो मर के जिंदा हो गया उस पर भरोसा करो, तो शैतान तो मरा भी नहीं है, इब्लीस, सही है ना, जो इविल स्पिरिट है, तो जो कभी नहीं मरा है उस पर क्यों ना भरोसा करें। और अगर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो उस पे जो मर के जिंदा हुआ इस पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो आपके काउंटर आर्गुमेंट हैं जो आपने दिए, जो मेरी नजर में बिल्कुल बेकार थे, इसलिए मैंने उनको अकली जवाब नहीं दिया, मैंने आपको इल्जामी जवाब दिया। इसको इल्जामी जवाब बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब है जो आप हमें दे रहे हो उससे बुरा आपका हाल है, ठीक है। अब आगे चलिए, क्योंकि आप जब ये आर्गुमेंट रखोगे कि इंसान सिन करता है और जीसस जो था वो ब्लड एंड फ्लैश में इंसान था, तो गॉड भी सिन करता है, जो मैंने रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी बिल्कुल अकल में बैठ जाए, या आर्गुमेंट आइंदा आप कभी किसी जादूगर मुसलमान से ना करें। अच्छा, फिर ये मसला आता है कि आपने कहा वो झूठ बोलता है, तो जीसस भी इंसान था और फ्लैश एंड ब्लड में आया था, तो गॉड भी झूठ बोलता है। आइंदा ये सवाल नहीं करना, सही है। तीसरी इविल स्पिरिट का दे दिया, मैंने रिपीट इसलिए किया कि आपके जहन में बैठ जाए। अब पास्टर के सामने जब आप सवाल करेंगे तो परेशान ना हो पास्टर जी, सही है। अब आ जाए ऊपर, जो आपने मेन सॉल्वेशन का कॉन्सेप्ट किया। पहली बात ये भाई, हमारे यहाँ सॉल्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है ना। हमारे यहाँ मर्सी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपने फिर ये बोला कि जो सॉल्वेशन का कॉन्सेप्ट जो आपने बोला, मैं आपके सवाल को रिफाइन करते हुए जवाब दे रहा हूँ, गलतियां नहीं निकालना चाह रहा मैं। आपने बोला मुसलमानों का जो कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि जिन्होंने ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए अल्लाह का वादा है, ये कुरान के अल्फाज बता रहा हूं मैं, उनके लिए अल्लाह का वादा है कि वो आराम में होंगे। ये है कुरान में साल्वेशन का कॉन्सेप्ट। अब ये देख लीजिए साल्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपने ईमान लाना है। अब आपने कहा अल्लाह का और रसूल पे ईमान लाना है, तो हम लोगों का जो मुसलमान है ना वो ये ईमान लाते हैं अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, सही है। इसके बाद जब हम कहते हैं ना मोहम्मद और रसूल अल्लाह, इसका मतलब होता है जो डेफिनेशन मोहम्मद ने दी है, जो तालीमात मोहम्मद ने दी है, हम उसी तालीमात पे चलेंगे। ये इसकी मिसाल मेरा भाई ऐसे ही है कि आपको जाना है दिल्ली से कलकत्ता और एक आदमी आपको बता रहा है कि ये वाली सड़क पकड़ लो, कलकत्ता पहुंच जाओगे। अब अगर आपने वो सड़क पकड़ ली उस पर बिलीफ रखते हुए तो आप कलकत्ता पहुंच जाओगे। अगर आप वो सड़क नहीं पकड़ोगे, दिल्ली की दूसरी तरफ की पड़ जाओगे, तो ये अब्बास भाई के शहर पहुंच जाओगे। अब्बास भाई का शहर कौन सा है? वेस्ट का लाहौर, ठीक है ना। पाकिस्तान निकल जाओगे, अफगानिस्तान निकल जाओगे। तो आपने ये जो मोहम्मद का बोला है कि मोहम्मद एक ह्यूमन है और उसके मैसेज पे हमने बिलीव किया, उसने हमें जो तालीमात दी है हमने उस पे बिलीव किया, जो मोहम्मद की तालीमात है उस पे हम बिलीव करेंगे। ये हमारा बिलीव करने का मकसद है। मैसेज जो है मोहम्मद का वो तालीमात है उसकी, जो उसने मैसेज दिया, किताब कुरान में लिखी हुई है। अब उस कुरान में जो किताबें लिखी हुई हैं, अल्लाह हमसे उस दिन पूछ सकता है, किसी का भी गॉड हमसे पूछ सकता है कि तुमने उन तालीमात पे अमल क्यों किया, ठीक है। तो हम उससे यही पूछेंगे कि सच बोलना बुरी बात है, किसी पे जुल्म ना करना बुरी बात है, सच का साथ देना बुरी बात है, किसी यतीम को खाना खिलाना बुरी बात है, मिस्कीन का साथ देना बुरी बात है, सेल्फ डिफेंस करना बुरी बात है, पड़ोसी का ख्याल रखना बुरी बात है, अपने हमसाये का ख्याल रखना बुरी बात है, अपने माँ बाप का ख्याल रखना, अपनी बीवी का ख्याल रखना बुरी बात है। क्या बुरी बात है अगर हमने मोहम्मद को फॉलो किया? तो ये खुदा को जवाब दिया जा सकता है। पहली बात ये खुदा पूछेगा ही नहीं, और दूसरे भोंडे सवाल जो आपने नीचे किए उनका बेकार है। तो मेरा भाई साल्वेशन जो मिलनी है कुरान में क्लियरली लिखा हुआ है, साल्वेशन सिर्फ टू तरह से पॉसिबल है। वन वे, एज ए ह्यूमन सिनर आप मगफरत मांगो अल्लाह से, अल्लाह रहमान है, मर्सीफुल है, वो आपको माफ करेगा। और दूसरी सॉल्वेशन ये कि या तो आप सिन ही ना करो, और अगर सिन करते हो तो उसको रेक्टिफाई करो और नेक काम करो, अमल साले अच्छे होंगे, आपका बैलेंस अच्छा होगा, आपको परख होगी, आप सही दरवाजे पे खड़े होगे, तब जाके आपकी साल्वेशन होगी। साल्वेशन का मतलब यू प्रूव्ड योरसेल्फ एज अ परफेक्ट और गुड ह्यूमन, जब आपको साल्वेशन मिलेगी, वरना मिलेगी नहीं। ये जवाब है आपका मेरा भाई। क्रिश्चियनिटी में साल्वेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं चंगेज खान हूं और मैं जुल्म भी करता हूं, मैं चोर भी हूं, मैं डाकू भी हूं, मैं पड़ोसी से भी जुल्म करता हूं, झूठ भी बोलता हूं, डकैती भी करता हूं, सारे काम करता हूं जो कुरान में नहीं लिखे, कुरान में मतलब मना किए, और फिर भी ईसा अलैहिस्सलाम को गॉड मानता हूं, तो मैं जो हूं साल्वेशन हो जाएगी। ये जमीन आसमान का फर्क है। अब्बास भाई कुछ ऐड करना चाहते हैं करें, तो फिर हम जॉन भाई के पास जाएंगे कि उनको सवाल का जवाब समझ में आया कि नहीं। चलो जॉन, अपना अब्बास भाई बात कर लो। जॉन भाई, अब्बास भाई आप नहीं हो तो जॉन भाई बात करिए, फिर अब्बास भाई नहीं है। लोग ये आंसर आप हेलो,
आपकी बातें तो मुझे समझ में आई, लेकिन मैं वापस रिपीट करके इस आंसर को वापस सुनूंगा। लेकिन कुछ कुछ समझ में आई आपकी बातें क्योंकि बहुत बड़ा आंसर दिया आपने। आई एम सॉरी अबाउट दैट, मेरे मैं पूरा ग्रैस्प नहीं कर पाया, लेकिन मैं रिपीट में सुन लूंगा इस चीज को। लेकिन मेरा एक सवाल इस पे बनता है कि आपने कहा मर्सी यानी माफी, तो खुदा आपके पास मर्सी का कंसेप्ट है, चलो ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ तो गारंटी या कुछ ना कुछ तो साइन या कुछ ना कुछ तो वो रखता ना खुदा, कि देखो भाई ये है कि ये करने से मर्सी मिलेगी। जैसा हमारे इसमें कैसा है, क्रॉस एंड जीसस ऑन क्रॉस एंड टेकिंग आवर सिंस इज अ साइन ऑफ मर्सी, यानी वो एक चिन्ह है। तुम्हारे पास तो कोई चिन्ह भी नहीं है ना साहब, कि आप लोग तो अंधेरे में है कि सच में खुदा माफ करेगा या नहीं करेगा। हमारे इधर तो गारंटेड है कि अगर आपने जीसस को मान लिया तो हमको माफी तो मिलेगी, लेकिन आप तो अंधेरे में होना कि मर्सी करेगा नहीं सही है। करेगा। इट इज जॉन भाई आपका सवाल बड़ा अच्छा है। हाँ जॉन, जवाब देता हूँ। देखो कुरान शरीफ में आप पहले भेजिए। आयत है, 17 आयत सूरह बकरा की 17 में दी है, इन्नमा यातिकुम मिन्नी हुदाया, जो सिर्फ सिर्फ मेरी तरफ से जो हिदायत आएगी, गाइडेंस आएगी, जिस किसी ने भी उसको फॉलो किया, वला खौफुम अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये गारंटी आ गई। जिस किसी ने भी उसके तरफ से जो हिदायत आई है, मींस कुरान शरीफ में जो हिदायत आई है, उसको फॉलो किया, तो ना वो गमगीन होगा, ना वो परेशान होगा, वो आराम में होगा, ये गारंटी है। वो बहुत नहीं तो 15 बार कुरान शरीफ में अल्लाह पाक ने कहा है। मतलब ये आयत में है, ऐसा कोई ऐसा फिजिकल हाँ साइन नहीं क्लियरली है। लिखा है भाई, क्लियरली लिखा है हमारे यहाँ। सूरह बकरा और सुनिए सूरह बकरा जी, की आयत है, हाँ सूरह बकरा की सुनिए, अपना 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 जॉन भाई एक बात मुझे नेचुरल तौर पे बताइए, लॉजिकली। आपको कोई सवाल दिया जाए कि नेक काम करने हैं, अच्छे काम करने हैं, ठीक है। अब अच्छे काम को आप कर रहे हो तो आप अच्छा इंसान बन के दिखा रहे हो ना, तो अच्छे इंसान से हर कोई खुश होता है। अब आप ये कहो कि मैं नाइंसाफी कर रहा हूं, मैं जीसस को मार रहा हूं क्योंकि वो इनोसेंट है, इसीलिए मार रहा हूं उसको कि वो इनोसेंट है, ठीक है। और मेरे सिन जो जो अत्याचार है कि मेरे सिन उसको उसको पे करने पड़ रहे हैं, ये चीजें अगर कोई आपको गारंटी देता है कि किसी मासूम को मारने से तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे, ये अत्याचार है मेरा भाई, या आप भी जानते हो। जब इस अत्याचार पे आप बिलीव करते हो तो आप गुड ह्यूमन नहीं रह सकते हो। आपके अंदर का मामला, जब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये वाला सवाल जाके पास्टर से पूछो। ये ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अरबी में इसका मतलब कुरान में लिखा है, जो लोग हिदायत पे हैं वो ना किसी से डरते हैं ना उनको गम होता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये कुरान के अल्फाज जो मुनाफ भाई ने बताए, मैं आपसे पूछता हूँ, जो मैंने आपसे सवाल किया, क्या आपको शर्मिंदगी नहीं है कि आप किसी मासूम जीसस जैसी खूबसूरत हस्ती, मुकद्दस तरीन हस्ती को मुकद्दस तरीन कह के, ऊंचा तरीन कह के उसको आप मारने के ऊपर खुश हो रहे हैं और अपने गुनाहों पे मार रहे हैं। ऐसी हस्ती को गुनाहों पे मारा जा रहा है और आपकी ख्वाहिश है कि वो मरे ताकि आपके गुनाह माफ हों। ये इतना बड़ा अत्याचार है, अपने तौर पे इंसानियत की नीचता की इंतहा है मेरी नजर में। तो आप ये कहते हैं कि ये निशान है आपकी साल्वेशन का, हमारे यहाँ इसके खिलाफ बोलने का निशान है। जो ईसा मसलूम था, उसके दुश्मन जालिम थे, जो मारने वाले थे वो गलत थे, ईसा गलत नहीं था। ना ईसा को जरूरत थी, ना ईसा डिजर्व करता था वो हरकत जो उसके साथ करने की कोशिश की है। और सारे ईसाई भाई चाहते हैं कि वो हो। सॉल्वेशन ऐसे नहीं मिलेगी, सॉल्वेशन ईसा के साथ खड़े होके मिलेगी। आज आपसे मैं पूछूं अपना भाई पॉल, अपना जॉन भाई, अगर आप ईसा मौजूद हो और ईसा को सूली चढ़ाई जा रही हो, तो सबसे पहले ईसा का साथ कौन देगा? मुसलमान देंगे ईसा का साथ। मुसलमान कहेंगे ये मजलूम है, मैं ईसा के साथ जान दूंगा। और मैं आपसे कसम खा के कहता हूं, अगर ईसा मौजूद होता और मैं वहां होता, मैं ईसा के साथ खड़ा होता और मैं ईसा के साथ जान देता। ये नहीं कहता कि खुश होता और ताली बजाता कि ईसा को सूली चढ़ा दो ताकि मेरे गुनाह मिट जाएं। ये इंसानियत की इंतहा है। और आप कहते हैं कि आपको इशारा मिला हुआ है और हम जो है अंधेरे में, ऐसा अंधेरा ही अच्छा है मेरा भाई। चलिए बात कीजिए। नहीं, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, लेकिन फिर भी सवाल ऐसा है कि जीसस ने खुद कहा कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, पूरे दुनिया का पाप लूंगा। ऐसा उसने खुद किया है, उसने खुद बोला है कि मुझे कोई मारता नहीं, मैं खुद मरता हूँ और खुद तीसरे दिन जी उठता हूँ। उसने ये भी कहा था कि ये डिस्ट्रॉय दिस टेम्पल, आई विल बिल्ड इट अगेन ऑन थर्ड डे। और एक बार ये भी बताता हूँ कि वापस उसने पीटर को भी बोला था कि देखो अभी ये लोग आएंगे और मुझे पकड़ेंगे और सूली पे चढ़ाएंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो पतरस बोलता है हे रब्बी, हे खुदा, तू ऐसा क्यों करना चाहता है?
तू ऐसा नहीं होने देंगे हम, वो तलवार निकालता है तो वो बोलता है गेट बिहाइंड सैटन, वो बोलता है शैतान पीछे हो जा, ये मेरा प्लान है, पहले से प्लान था, ये जब से मैंने दुनिया बनाई थी तब से ये मेरा प्लान था कि मैं आऊंगा और लोगों के पाप अपने ऊपर लेके लोगों को मुक्ति दूंगा। तो इसमें गलत क्या बोला सर जीसस ने? और वो जीसस कोई एक इंसान नहीं है, कोई मासूम इंसान नहीं है जो जिसने अपना खून बहाया सूली पे। वो खुद खुदा था, वो खुदा इंसान के रूप में आया। और आपको पता नहीं होगा, अगर ब्लड भले ही इंसान का था, लेकिन भले ही वो मदर मेरी के पेट में था, लेकिन आपको पता नहीं प्लासेंटा बैरियर जो रहती है ना, तो उसमें मदर का और सन का खून अलग अलग रहता है। तो उसका खून डिवाइन था, जीसस का खून जो बहा वो सही बहा, और वो सूली में से जो खून बहा उसी से हमारी मुक्ति है। अदरवाइज वी थिंक देयर इज नो सल्वेशन। ओके जॉन भाई, बड़ी बात ये आपने, बड़ा अच्छा लगा, सही ना। देखें ये सवालात, ये सारी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन बिल्कुल कूल डाउन होके समझिएगा आप बात। अभी आपने जो बात की है ना, वो और मसला बन रहा है आपके लिए। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि टाइगर क्रिश्चियन क्यों नहीं है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैंने आपको बताया था कि टाइगर क्रिश्चियन क्यों नहीं है। जैसे मैं दूसरे लोगों से भी कह सकता हूँ क्लियरली कि भैया टाइगर मुसलमान क्यों है, ठीक है ना। मैं ऐसे भी सवाल का जवाब, ये जवाब ईमानदारी से दिए जाते हैं। अब आपसे मैं ये पूछूं कि आप जो हैं अब दूसरे मसले पे आ गए, जो आपके दोबारा कोर का मतलब पता है ना, बेसिक, आपका जो बेसिस है ना अकीदे की, जो रिलीजन की बेसिस है, उस पर जरूरत लग रही है। अभी आपने एक बात बोली कि आपका जो खुदा था, जिसे आप जीसस बोल रहे हैं, जीसस खुदा जो था वो मरा और उसको दोबारा वो उठ गया, ठीक है, क्योंकि वो कभी मरा ही नहीं था। सही है, यही बोला ना आपने, क्योंकि उसको तो कोई मार ही नहीं सकता है। ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, इमोशनली बड़ा अच्छा लगता है मेरा भाई, लेकिन अल्लाह ने आपको अकल दी है मेरा भाई। इंसान होने की सबसे बड़ी दलील ये कि उसके पास इल्म हो और उसके पास अकल हो, और वो उसके इस्तेमाल भी करता हो, ठीक है ना। जब ये इंसान दिखेगा, वरना तो पतला दिखता है, कोई जाहिल दिखता क्या। अब आप इंसान होते हुए ये बताइए मुझे कि जीसस ने हमारे सिंस अपने ऊपर लिए हैं और हमारे सिंस को पाक किया है मरकर। अब आप ये बोल रहे हैं कि वो तो मरा ही नहीं है। तो मेरा भाई अब आप ये इक्वेशन खुद सेट कीजिए। नहीं सेट हो रहा तो चर्च में जाइए, किसी पादरी से पूछिए कि भैया या तो ईसा मरा है या ईसा नहीं मरा है। अगर ईसा मर गया है तो वो खुदा नहीं है, और अगर वो नहीं मरा है तो वो फिर हमारे सिंस कैसे पाक करेगा, क्योंकि वो जो उसकी कंडीशन है कि वो हमारे लिए कुर्बान होगा तो ही हमारे सिंस खाली होंगे। ये कई जगहों पे मेरा भाई जॉन, आप अपने दिमाग से सोचिए, कई जगहों पे इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं। बस ये जुमला आखिरी पर बोलना, मेरा आखिरी जुमला सुन लीजिए प्लीज, मेरा एक आखिरी जुमला सुन लीजिए। हर फिलॉसफी में कुछ छोटी मोटी गलतियां मानी जा सकती हैं, लेकिन पूरी फिलॉसफी में कदम ब कदम ब्लंडर्स हो, अपने आप से कॉन्ट्रडिक्शन हो, तो उसको नहीं माना जा सकता। इसलिए टाइगर क्रिश्चियन नहीं है। आप बात कीजिए। तो नहीं, ऐसा भी नहीं कि नहीं मरा, वो 3 दिन तक मरा था और तीसरे दिन जी उठा। अच्छा चलो ठीक है, वो उसके बाद ये भी आंसर मैं रिपीट में सुन लूंगा। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि देखो, मैंने वो बिली ग्राहम का नाम सुने हो आप? बिली ग्राहम एक पुराना इवेंजलिस्ट था अमेरिकन। तो उसका मैंने कल एक वीडियो देखा शॉर्ट में, तो उसमें उसने बताया कि हम इंसान जो है ना, हम सिनर्स है, इसलिए हमारा ब्रेन क्लाउडी हो गया, हमारे सामने एक पर्दा गिरा हुआ है, तो हम सच क्या है और झूठ क्या है ये समझ ही नहीं सकते। नो ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड। इसीलिए गॉड खुद आता है और खुद रास्ता दिखाता है। तो हमें उस सूली को फॉलो करना है, क्योंकि हम सच क्या है और झूठ क्या है ये समझ ही नहीं सकते। क्योंकि जब से हमने सीन हमारे में इंसानों में एंटर हुआ, our brain became cloudy and we cannot think what is right and what is wrong. Hence the God has to come down and he has to show us his way, and that way is practically. अच्छा, गॉड ने क्या दिखाया बताइए, उसी को फॉलो करना, तो बताइए उसने क्या किया। ये कुरान की तालीमात है जो बिली ग्रैंड ने अपने सर लगा ली है। मैं बताता हूँ, सुनिए, सुन लीजिए और सुनने वाले सब समझे इस बात को। कुरान की तालीमात हैं जो आप बिली ग्रैंड एडवोकेट कर रहा है, लेकिन लगा रहा है ईसा के ऊपर। आपने अभी बोला कि हम लोग तो सिंफुल्स हैं, गॉड हमें हिदायत देगा। सारे धर्म यही बोलते हैं, ठीक है, लेकिन फॉलो क्या करता है और इंटरप्रेशन क्या होती है। मेरा भाई इंटरप्रेशन जानते हैं ना आप, इंटरप्रेशन का लफ्ज क्या होता है, हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। देखिए अभी आपने एक बात बोली कि हम तो सिनर हैं, गॉड ने जो किया है वही हमें करना चाहिए।
गॉड ने आपके पास आके आपको सीधा रास्ता दिखाया कि दूसरों के लिए मरना सीखो, दूसरों के लिए कुर्बानी देना सीखो। आप लोगों ने इसको इंटरप्रेट क्या किया है? आप लोगों ने इंटरप्रेट किया है कि ईसा मर गया हमारे सिंस के लिए, सिन तुम करो मरे वो। तो जो बिली का नाम ले रहे हैं ना, बिली ने आपको दोबारा गलत बोला है, इंटरप्रेट गलत किया है। मैं आपसे एग्री करता हूं कि जो खुदा है वही हिदायत देता है, और अगर आपकी बात ये मान भी जाए कि खुदा नीचे आया है, हम जो उसको कहते हैं कि मैसेंजर आता है, उसका मैसेज आता है नीचे, उसने मैसेज से निशान से हमें बताया कि अगर तुम्हें मुक्ति पानी है, तुम्हें सॉल्वेशन पानी है, तो ईसा के अंदर देखो, वो ही है सीधा रास्ता ईसा। और उसको चलने के लिए तुम्हें अपने आप को, अपने मन को दूसरों के लिए कुर्बान करना पड़ेगा। ये कुरान की भी तालीमात है, मुसलमान इसको क्लियरली समझता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप बिल्कुल उसके अपोजिट जा रहे हैं। आप क्या, उसको अकल भी मानती है जो मैंने बोला है। अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए ईसा में देखो, मैं भी वही जुमले बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इंटरप्रिटेशन किस तरह से कर रहा हूँ। तुम्हें खुदा ने नीचे आके अपने मैसेज से दिखाया कि कैसे मुक्ति मिलेगी। अपने मन को कुर्बान करना है, अपने आप को दूसरों के लिए कुर्बान कर रहा है। आपने इसको कैसे ले लिया भैया? ऑर्गेनाइज रिलीजन बनाई, चर्च बनाई, उसमें जो किताबें लिखी वो आप लोगों ने लिखी है इंसानों ने। जो आपका आर्गुमेंट था कि भाई इंसान गलती कर सकता है, झूठ बोल सकता है, ये आपकी किताब में लिखा ही है। कॉन्ट्रडिक्शन भी मैंने दिखाया, इंसान ने लिखी है आपकी किताब। फिर आपको तालीम क्या दी गई कि भैया खुश हो जाओ, कोई मासूम आदमी मरे, जालिम जुल्म करके मारे, उसको ईसा जैसा हुआ, वो ईसा जैसा पाक और मुकद्दस क्यों ना हो, तुम्हें खुश होना है उसकी मौत पे, क्योंकि तुम्हारे सिन, तुम्हारी मुश्किल उसने अपने सर ले लिए। ये फर्क है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का मेरा भाई। जब भी टाइगर क्रिश्चियन नहीं है, क्योंकि वहां अत्याचार को खुशी होती है, वहां उसको कहने का कह रहा है कि वो खुदा का करने का तरीका है। आपने खुदा के तरीके को अपना रहे हैं? आप ईसा की तरह कुर्बानी दे रहे हैं? नहीं, आप तो सिन कर रहे हैं, और कुर्बानी कौन दे रहा है? ईसा दे रहा है। तो भाई ये इंसानी अकल नहीं मानती जो आप बातें कर रहे हैं। ये आपके अकीदे का कोर है मेरा भाई, बेसिस है, ये क्रिश्चियनिटी की बेसिस है, जो इतनी मतलब इलॉजिकल और जुल्म से भरी पड़ी है कि मर्सी नहीं है इसमें। आप कहते हैं साइन ऑफ होप है, साइन ऑफ मर्सी है हमारे क्रॉस, साइन ऑफ मर्सी ईसा है, साइन ऑफ होप ईसा है, क्रॉस नहीं है। क्रॉस झूठ है, क्रॉस जुल्म है, जिसको आप लोगों ने अपने सर ले लिया। क्रॉस पे मासूम का खून लगा है, जिसको आप समझते हैं कि वो सॉल्वेशन है। सॉल्वेशन खुद को कुर्बान करने का नाम है दूसरे के लिए, दुनिया के लिए। इंसान अपना अपना काम करे, सही काम करे, फिर साल्वेशन मिलेगी। जैसे ईसा को मिली, वो सच्चा था, वो जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ, वो कोर लोगों की मदद करने के लिए खड़ा हुआ, वो गरीबों के लिए रोमन के खिलाफ खड़ा हुआ, रोमनों के लिए दुश्मनी ली उसने, वो कुर्बान हो गया एंड में, मुकद्दस था वो। ये तालीम जो हम इस्लाम देता है, वो आप मुझे, मेरी जो मैं बातें कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही हैं? ये इस्लाम बोलता है, और यही हमारा निशान है। जब भी हम ईसा की इज्जत करते हैं, ईसा को हम अपने नस्लों से ऊपर रखते हैं, क्योंकि वो मुकद्दस था, उसकी तालीम हम फॉलो कर रहे हैं, और उसको हम मैसेंजर समझते हैं। हमें उसे खुदा बनाने की जरूरत नहीं है कि वो हमारे गुनाह माफ करे। वो मैसेंजर भी था तो हम उसको फॉलो करेंगे, और वो मुकद्दस था हमारे लिए। चलिए बात कीजिए और समझिए बात को मेरा भाई। ये तो बेसिक बातें बता रहा हूँ, अभी तो मैं आपकी कोर रिलीजन के अंदर नहीं घुसा हूँ। यही काफी है, पादरी भाग जाते हैं हमारी तरफ से। मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। जब हम ऐसी बातें करते हैं तो उनको मसला हो जाता है उनके लिए, क्योंकि उनकी तो तालीमात ही खत्म हो गई है, और क्लियरली दिख रहा है कि कौन जुल्म पे खड़ा है, कौन जुल्म का साथ दे रहा है। चलिए बात कीजिए। और एक आपने बात की, फिर जॉन भाई बात कर लेना। आपने अभी एक बात की, कौन सा था, पितरुस था, उसको खुदा ने बोला कि तलवार ना निकाल, क्योंकि तू तो शैतान का काम कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए तालीम क्या मिल रही है कि कोई मजलूम को बचाना चाहे तो तलवार ना निकालो, वो शैतान का काम है। क्या करें यार इसका, ये तालीमात है। चलिए बात कीजिए। ठीक है, आपका आंसर थोड़ा बहुत समझ में आया, वो वापस इसको रिपीट करके सुन लूंगा। लेकिन बात ये वही की वही रह गई कि फिर अगर ईसा जो खुद दूसरों के लिए खुद मर सकता है और तीसरे दिन जी उठ सकता है, तो ऐसा, और वो खुद ही दावा करता है ना, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तो ये तो खुदाई का दावा है, और उसने बहुत बार खुदाई का दावा किया। उसने कहा कि अब्राहम से पहले मैं था, आई एम दैट आई एम, तो उसको लोगों ने पत्थरवा किया, और वो ब्लास्फेमी के लिए ही मारा गया। वो तो खुदा के दावे के लिए मारा गया ना। और दूसरी बात मैं बोलता हूँ, वो तीसरे दिन अगर मैं भी जी उठूंगा तो मैं भी कर सकता हूँ लोगों के लिए। लेकिन देखो, खुदा में और इंसान में बहुत फर्क है।
खुदा का स्टैंडर्ड बहुत हाई है वो, और हम इंसान ऐसा दूसरों के लिए क्या बोलते हैं, जान जैसा जो स्टैंडर्ड ईसा ने रखा उस तरह हम नहीं कर सकते, इसीलिए तो हम सिनर है ना सर, इसीलिए तो हम रिपेटेंस और खुदा से माफी मांगते हैं। लेकिन उसका स्टैंडर्ड इतना हाई है ईसा का या खुदा का कि वो कहता है कि मेरी तरह जियो, लेकिन नहीं जी सकते, इसीलिए तो हम उससे माफी मांगते हैं और उसको उसको हम आइडल मानते हैं। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा, खुदा में और इंसान में फर्क है। खुदा कर सकता है, ईसा कर सकता है वो क्रॉस क्रॉस का काम, हम नहीं कर सकते। और ये जो क्रॉस का काम जो उसने किया, ये ऐसा ऐसा ही नहीं किया, बहुत पहले से ओल्ड टेस्टामेंट में उसकी भविष्यवाणियां चलती आ रही थी कि एक सेवियर आएगा, क्रूस पे चढ़ेगा, लोगों के पाप उठाएगा। ये बार 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 हमेशा प्रोफेट्स जो है ना पुराने जमाने सब बोलते आ रहे थे। तो ये पूरा प्लान पहले से फिक्स है सर, ऐसा ही खुदा नहीं मानते हम उसको। जॉन भाई देखिए देखिए, मैंने जो आपको बातें बताई है ना मेरा भाई, उससे तुम अपने भाई के तौर पे, मैं आपको भाई, आप मेरे मुसलमान भाई हो, आप मेरे ईसाई भाई हो, आप उसको प्यार से सुनना। मेरी आवाज की अगर कुछ सख्ती भी लगे ना मेरा भाई, तो आप उसको प्यार से सुनना, अपने भाई की आपसे मोहब्बत समझ के सुनना। सही है? जो मैंने आपको जवाबात दिए उसको एक एक, मुझे पता है मैं थोड़ा सा तेज बोलता हूँ मेरा भाई, आप आराम से उसको सुनना और कोशिश करके एनालाइज करना कि मैं कोई गलती बोल रहा हूं तो बताइए। ठीक है? अब आपने अभी जज्बाती तौर पर बोला कि खुदा जो कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। ठीक है? तो अगर आपने ये भी बोला है ना मेरा भाई, तो आप ये देखिए कि जो खुदा ने बोला है, अगर खुदा ने आपसे एक्सपेक्ट किया है कि भाई तुम कुर्बानी दो, वो आपको सूली पे चढ़ने का बोल ही नहीं रहा। ठीक है? हमारे यहाँ मुसलमानों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे नहीं चढ़े हैं। समझिए इस बात को। हम ये नहीं समझते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे चढ़े। कुरान में लिखा है कि ईसा सूली पे नहीं चढ़ा गया। ठीक है? सही है? हमें आपने ये देखना है, सलीब कहलाती है, आपको पता है ना, हिंदी में सलीब बोलते हैं, सुल, अरबी में भी सलाबू बोला है इसको, कि उसको उन्होंने सूली नहीं चढ़ाया है, वो सूली पे नहीं चढ़ा गया है। तो हमारे लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हमारी भावनाएं देखें या हमारा हकीकत देखें, खुदा ने ईसा अलैहिस्सलाम को जो मुकद्दस हस्ती थी उसे सलीब नहीं दी है। आपके मजहब में ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा आपका है, उसको सलीब भी दी जा रही है, उसे मौत भी दी जा रही है। ऐसा इतना मुकद्दस हस्ती, आप अपना दिल में हाथ रख के बताओ जॉन भाई, ईसा से अगर मोहब्बत करते हो, आदमी अपने बच्चे से भी मोहब्बत करता है ना, उसका तसव्वुर आ जाए कि वो सलीब पर चढ़ जाए तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं मुसलमान हूं, मेरी आंखों में आंसू आते हैं। मैं कहता हूं ये क्यों बोलते हैं ऐसी बात? ठीक है? आपका क्या होता है? आपको खुशी होती है। अब अपने दिल से पूछो, जो ईसा के चढ़ने पे, सूली चढ़ने पे जिसके दिल में खुशी हो, उसकी स्पिरिट, उसकी होली लाइफ, क्या उसकी उसकी वो पाकरू होगी? जो ये कहेगा कि ईसा को तकलीफ हुई तो अच्छा लगता है उसको? मरियम थी, उसकी माँ थी, मुकद्दस माँ थी यार, उसको अच्छा लगा था कि उसका बेटा चढ़ गया साल्वेशन पे। ये समझिए, मैरी द मैडलिन जो थी वो रो रही थी, तो आप ये बातें कर रहे हैं। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? अब आपने ये देखना है मेरा भाई कि आप अगर ये समझते हैं कि आप सही रास्ते पे हैं, तो उसका कोई कोई ग्राउंड होना चाहिए, उसकी कोई बेसिस होनी चाहिए मेरा भाई। आप कहते हैं मैं ईसाई हूं, मैं अच्छा हूं, तो क्या अच्छे हो ये तो बताओगे ना? तो आप सबसे पहले ये बोलोगे कि क्रॉस अच्छा है। आदमी पूछने वाला आपसे पूछेगा भाई क्या अच्छा है क्रॉस में? क्रॉस तो जिल्लत की निशानी है, क्रॉस तो जुल्म की निशानी है, क्रॉस तो अत्याचार की निशानी है। आप कहेंगे यही है बस, दुनिया ये इसलिए बनी थी कि खुदा नीचे उतरे, खुद मरे, खुद खड़ा हो जाए और उसको तुम्हारी होप बना दे। नहीं है मेरा भाई ये चीज, आप प्लीज सोचो, इसको समझो। खुदा जो फादर है ना आपकी तरफ, उसने किसी लिए दुनिया बनाई है, उसने इंसान को इसलिए नहीं बनाया कि इंसान को वो तालीम दे जो सिर्फ खुदा कर सकता है। आपका कहने का मकसद मेरा भाई अभी ये था कि हजरत ईसा आए, सलीब पे चढ़े क्योंकि वो खुदा थे, उनकी तालीम हम फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो खुदा थे। आपका ये आर्गुमेंट है मेरा भाई। और मैं क्या आपको आर्गुमेंट दे रहा हूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इंसान थे, उन्होंने जो तालीमात दी, जुल्म के खिलाफ खड़े हुए, मजलूम का साथ दिया और फिर बाद में अच्छे काम किए, ना उनको सलीब हुई ना उनको कुछ हुआ, कुर्बानी की उनकी बात है, उनकी तालीमात कुर्बानी की है, रवादारी की है, जिसे हम बोलते हैं कि आपस में अच्छे से तरीके से रहना, रहम है। ईसा अलैहिस्सलाम रहम है, ठीक है ना, जिसे आप मसीहा बोलते हैं,
वो मसीहा है, उसने लेप्रोसी वाले कोढ़ वालों का अपना साथ गले लगाया है। हमें ये तालीम दी गई है। आपके यहाँ ये तालीम बाद में दी जाती है, पहले ये कहा जाता है कि वो जिल्लत की मौत मरा। सही है। हमारे यहाँ ये तालीम दी जाती है ईसा मसीहा है, ईसा ने गरीबों को वो की, ईसा ने बीमारों का साथ दिया, ईसा ने लेप्रोसी को जिनको शहर से बाहर फेंक देते थे उनके हाथ पांव धोए हैं उसने। ये सिखाया है हमें। और आपको क्या सिखाया है इसमें मेरा भाई? आपको ये सिखाया है ईसा कर सकता था। ईसा क्योंकि खुदा था, वो लेप्रोसी के लोगों को, कोढ़ के लोगों को हाथ लगा सकता था, तू ना लगाइयो क्योंकि तू तो इंसान है। ये तालीमात हैं आपकी। आपकी बेसिक में प्रॉब्लम है मेरा भाई। जॉन, मेरी बात समझ में आ रही है आपके? आपको इंसान के तौर पे क्या चीज रोकती है इंसान बनने से? जो काम ईसा ने किया है वो ना करो। जितना अच्छा ईसा होगा ना, आप कहोगे ये तो खुदा ही कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। यही मसला दूसरे रिलीजन में भी है, जो नीचे बैठे हैं, वो फिर मैं आज बाद में बात करूंगा उनके लिए। अभी आपने ये चीज समझनी है, जब किसी अच्छे इंसान को आप खुदा बना देते हो ना, तो इसका मकसद यही है कि वो तुम खुदा ही कर सकता है, तुम नहीं काम कर सकते, इंसान से नहीं होगा ये काम। सारी तालीमात का चूरन हो जाता है। आपके यहाँ यही मसला है। आप समझिए, आपके यहाँ डबल प्रॉब्लम है मेरा भाई। इंसान जो है उसको बुरा बनाया जा रहा है, खुदा को इतना अच्छा बनाया जा रहा है कि वो इंसान कर ही नहीं सके काम। तो मेरे भाई यही जॉन समझिए बात को, आगे बात कीजिए प्लीज। नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना वो मैं वापस सुन लूंगा, लेकिन हमारा कंसेप्ट ऐसा है कि जो देखो, हम जब ईसा को मानते हैं ना, तो हमको एक पाक रूह मिलती है और पाक रूह के थ्रू हम अच्छे काम करते हैं। और दुनिया में बहुत अच्छे काम किए क्रिश्चियन लोगों ने, ऐसा नहीं है कि नहीं किए। दैट डजंट मीन भले, लेकिन वो हम नहीं करते, वो हमारा में एक जो पवित्र आत्मा आता है ना, उसके थ्रू हम काम करते हैं। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड तक पता नहीं चलता, इतने अच्छे अच्छे काम कर अरे जाते हैं। जॉन भाई देखिए देखिए, आप अच्छे काम करते, सुनिए, जो मैं कर रहा हूँ, मैं तो बुरी रूह ना, या ये मोरिया बैठा है, सी टाइम बैठा है, अब्बास बैठा है, ये तो सब बुरी रूह हैं, ये भी अच्छे काम करते हैं। यकीन कीजिए, मैं भी जब चैरिटी करता हूँ ना, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कई दफा मैं देख के नहीं करता, जितनी जेब में होता है वही डाल देता हूँ, मुझे भी नहीं पता चलता क्या है। अब मैं, आप ये बोलिए कि ये मुसलमान है, ये तो गंदी रूह है, ये तो डेमन की रूह है। ये जो टाइगर बैठा है ना, ये डेमन की रूह है। इसमें जो ये खराफात बक रहा है ना, पास्टर को दिखाइएगा, वो कहेगा इस पे जिन चढ़ गया है, शैतान चढ़ा हुआ है इस टाइगर पे, जो ये खराफात बक रहा है। जो आप अगर ये वीडियो दिखाओगे ना पास्टर को, ये बोलेगा कि ये तो डेमन। उसको बोलना कि ये भी चैरिटी करता है। और मैंने आपको अपना खलूस दिखा दिया, मैंने लोगों के लिए बताने के लिए नहीं बता रहा। मुझे गॉड से शर्मिंदगी होती है कि पैसा उसी का दिया हुआ है मेरे पास। अगर मैं चैरिटी करूं तो उसको देख के दिखाऊं, डाल के देख के डालूं। हमेशा नहीं करता, कई दफा गिन गिन के भी करता हूँ। दिल चाहता है नहीं भी दिल चाहता करता हूँ, सही है ना। कभी दिल चाहता है नहीं भी करता। मैं अपने आप को साफ सुथरा नहीं दिखाना चाह रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये तो डेमन भी कर रहा है। आपकी नजर में मैं डेमन हूँ। चलिए बात कीजिए। ये आर्गुमेंट नहीं दें स्पिरिट का यार, मुझे कोई अच्छा आर्गुमेंट लाइए। नहीं, ये बात, एक बात तो अभी इस आपके आंसर से ये समझ में है कि बहुत बेसिक थियोलॉजी में बहुत फर्क है आपके और हमारे, और मुझे शायद इस पर गौर करना पड़ेगा। लेकिन जी करिए प्लीज, हमदर्दाना वर्क करें। नहीं, लेकिन मैं तो जीसस को खुदा मरते दम तक मानूंगा। पता नहीं, मेरी जान चली जाए। नहीं, मानते रहिए। देखिए, मानते रहिए, खुदा मानने का मसला नहीं है। आपको जब जीसस को खुदा मानेंगे ना, तो बाइबल में देखना पड़ेगा कि बाइबल में खुदा लिखा है कि नहीं, वो मसला हो जाएगा आपके लिए। फिर दूसरा मसला आएगा, सन ऑफ गॉड जो है वो आदम, दाऊद, सुलेमान, सारों को ही लिख दिया है। सही है, हु इज सन ऑफ गॉड, हु वाज सन ऑफ गॉड, ऐसे लिखा है। जॉन, दाऊद, सुलेमान और पता नहीं किन किन को, सबको सन ऑफ गॉड डाला हुआ है। लेकिन आपने चूज ही कर लिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड बनाना है। अब उसका क्या करना है जॉन भाई? सुलेमान का एक सेंटेंस मुझे याद आ रहा है ओल्ड टेस्टामेंट का। उसने लिखा है कि कौन है जो स्वर्ग में गया, और कौन है खुदा, कौन है उसका बेटा, कौन है जो स्वर्ग में गया, कौन है जो वापस आया। पता नहीं उसका रेफरेंस मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ओल्ड टेस्टामेंट से आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन बहुत सारे जगहों पे जीसस का उल्लेख आया वाला है। मतलब वो ओल्ड टेस्टामेंट की यार देखिए, मैं आपको जॉन भाई देखें, अभी आपने सब जब भी तालीम ली है ना, आपने लिए क्रिश्चियनिटी की पास्टर से, दूसरे लोगों से। अब आपने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना है, ठीक है, आपने हमारा भी सुना है। जब हमने बाइबल पढ़ी है, हमने बताया है आपको, ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि आम लोगों को लॉजिकली समझ में आ रहे हैं। अब आपको 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू मिल गए।
अब मैं आपको बताऊं, जो असल में हमारे क्रिश्चियन भाई, जो हमारे पास्टर्स है ना, वो गलती कहाँ करते हैं मेरा भाई, मतलब मेरी नजर में गलती करते हैं, क्या पता वो सही हो, मेरी नजर में ये गलती है कि वो भाई जी आपको जो आर्गुमेंट देते हैं ना, वो ये देते हैं ये जीसस के लिए कहा है। आपको जीसस का नाम तो कहीं नहीं दिख रहा ना उसमें। जहां गॉड का बोलते हैं कि जीसस अपने लिए बोल रहा है, फिर आप कहते हैं गॉड बोल रहा है, तो क्या पता वो फादर बोल रहा हो वहां पे। अब अगर आप बाइबल पढ़ोगे ना, जो भी पास्टर आपको रेफरेंस देगा, वहां पे देखना, अगर गॉड को और फादर को और सन को अलग करके देखोगे तो वो भी चलेगा। ये कोर है आपके प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स और ये तीन क्रिश्चियन के आपके मेन सेक्ट्स हैं उनमें, क्योंकि वो तीनों इस व्यूज को मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से वो डिफरेंट एंटाइटी मानते हैं, कुछ सिंगल एंटाइटी मानते हैं, कुछ अजीब ही है, आपको पता ही है जिनकी बात कर रहा हूं मैं। आपके यहाँ भी तो ऐसा मसला है, लेकिन आपने देखना है कि कहीं इसने लिखा है कि गॉड हूं मैं, जीसस इज गॉड, ऐसा लिखा है कहीं? कहीं नहीं लिखा। ये मसला है बाइबल में। आप कहते हो कि वो सन ऑफ गॉड है, मैं तो कह रहा हूँ जीसस इज गॉड। बताइए जो मैसेज उसके गॉड फादर ने दिया है, जीसस ने वो बताया है, सही है ना। आप कहते हैं कि जीसस और फादर अलग है, तो फादर और जीसस एक बना देते हैं आप कभी। ये आपने खुद करना है कि यार कोई लॉजिकली बात तो होना यार मेरा भाई जॉन। अब आप देखो इतने अक्लमंद आदमी हो, आप और आपका बेटा एक हो गया, ठीक है। अब आप ये कहते हो, बैंक जाते हो, बैंक वाले से कहो कि भाई मैं और मेरा बेटा एक ही है, जितना मेरे बेटे के नाम पे बैंक का अकाउंट है ना, वो मुझे निकाल के दे दो। वो पता क्या कहेगा? बाप फ्रॉडिया है, पकड़ के अंदर करो इसे, पुलिस को फोन कर देगा। आपका बेटा जाएगा आपके बैंक से, कहेगा भैया मेरे बाप का पैसा है, मैं बाप और बेटा एक ही है, उनका मेरे बाप के सारे पैसे दे दो। वो फ्रॉडिया समझ के। लेकिन आप ये काम पूरी दुनिया में अपनी जिंदगी का के लिए कर तैयार हो कि बाप को बेटा बना देते हो, कब जब दिल चाहता है बेटे को बाप बना देते हो, दोनों को एक कर देते हो। ये जिंदगी में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप ये फ्रॉड नहीं कर सकते जो आप दीन में कर रहे हो, अपने मजहब में, रिलीजन में कर रहे हो यार। और आप समझते हो इससे आपको सॉल्वेशन मिल जाएगी मेरा भाई। मतलब मैं खरी खरी बातें इसलिए कर रहा हूँ, बुरी नहीं समझना मेरा भाई। आपसे अभी चांस मिला है तो मैंने आपको अपना नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। हम हजरत ईसा की जितनी इज्जत करते हैं आपने देख ही ली है, ठीक है ना। वहां पे कोई मसला नहीं है हमें मसला ये है कि जब आप उसे गॉड बनाते हो तो आपका नुकसान होता है, ईसा का नुकसान नहीं होता है। ईसा ने कहा है ना फादर का, अपना चर्च के आपके बाइबल में कितनी दफा उसने कई बातें कही हैं कि आई कैन नॉट डू नथिंग बट गॉड बट द फादर। ऐसे कुछ बोला है कि नहीं बोला उसने? अब इसमें ये आई का, या तो अगर ये वाली ये जो मैंने बताई है आपको, ये अगर एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं है, चलो थोड़ी सी आप ऊपर नीचे भी करोगे, कितनी गोलमाल करोगे इसमें तो क्लियर है कि या तो ईसा अलैहिस्सलाम और फादर एक है। अगर आप ये मान लेते हो तो यहाँ पे ये जो वर्स लिखी गई है ये झूठी है। इसका मतलब है ईसा ने झूठ बोला है, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, अल्लाह मुझे माफ करे। मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। हजरत ईसा ने कभी झूठ नहीं बोला। अगर आप ये मान लेते हो कि हजरत ईसा ने झूठ नहीं बोला है और वो कभी बोल भी नहीं सकती थी वो हस्ती, तो ये दोनों अलग हैं। आप एक चीज तो मानो यार, आप बाइबल को भी अपनी मर्जी से मानते हो, आप बाइबल की तालीमात को भी गोलमोल करते हो यार। हम आपको तालीम दे रहे हैं जो आपकी अकल भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। किसी आदमी से पूछो कि यार अल्लाह ने हमें तालीम दी है या आपके गॉड ने तालीम दी है कि कोई किसी का गुनाह माफ करना है तो दूसरे मासूम आदमी को मार दो, वो कहेगा पागल हो गया है क्या? जॉन भाई समझो आप बात को। आप दुनिया में ये अल्फाज खुले में बोल भी नहीं सकते जो आप कहते हो आपका मजहब तालीम देता है। ये देखिए टाइगर बोल रहा है, कुरान में ये लिखा है कि झूठ मत बोलो, खुल के बोलूंगा मैं, झूठ मत बोलो, कुरान में लिखा है। सब लोग कहेंगे वाह 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 यार बड़ी अच्छी तालीम है, हमारे मजहब में भी है, ये बोलेंगे वो, ये तो अच्छी तालीम है हमारे पद से, तुमने हमारे मजहब से कॉपी की है, ये बोलेंगे वो। अगर आप बोल के देखो तो कैसा लगेगा? ऐसी तालीम यार, ऐसी तालीम क्या दे रहा हो यार। तो जॉन भाई मैं आपको आपके मजहब को बुरा नहीं कहना चाह रहा, लेकिन हम सिर्फ एकेडमिकली कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की मेरा भाई, कि दूसरा नुक्ता नजर दिखाऊं। अब आप ये बोलते हैं मेरा भाई, सुनिए, मर्सीफुल, मर्सी ये होती है कि अपने बेटे को, मासूम बेटे को मार दो दूसरे की वजह से। ये बोलोगे आप जाके मोहल्ले में बोल के दिखाओ कि भैया मेरे जीसस ने ये तालीम दी है कि अगर कोई भी तुम्हारे मोहल्ले में कोई गलत काम करेगा मैं अपने बेटे को मार दूंगा, मासूम बेटे को। क्या पागल हो गया? इसको दिमाग पागल खाने में जमा कराओ। मैं जॉन भाई गलत बात बोल रहा हूं तो बताना। अब हम क्या बोलते हैं, कुरान में क्या लिखा है मैं खुल के बोलता हूँ, मोहल्ले में भी बोलूं, टीवी में भी बोलूं, सब जगह अच्छा लगेगा कि भैया अगर आपके साथ किसी ने जाती की है या तो उसके साथ बराबर का जाती कर लो अगर दिल चाह रहा है, वरना माफ कर दो, वो बेहतर है।
माफ किया करो, माफ करना अच्छा है। आप कहोगे ये तो इस्लाम ने हमारे मजहब से कॉपी किया है, ये हमारी अरे तालीम है, टाइगर इस्लाम भाई, मानना। जी बोलिए। अरे टाइगर भाई, हो गया, बहुत हो गया, अब कलमा पढ़ा दो, कलमा पढ़ लेंगे ये। नहीं नहीं, कलमा नहीं पढ़ा रहा चलो यार, देखो जॉन। कलमा मुझे नहीं चाहिए। कलमा अपनी मर्जी से पढ़ना, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना। उसने बोल दिया कि अरे वो नहीं, वो मरते समझ दर्द गया, की समझ नहीं गया। मैं वो यार मैं बात राय करने हट पे दो, आ गया है। इल्म की बात हो रही है, करने दो यार उसकी बात। समझ गया, वो समझ गया। पढ़ो हाँ जॉन, मोरिया, आपके पास कलमा टाइम था पढ़ो। ना मोरिया, आप 3-4 घंटे से गालम गलोच चल रही थी। अब यार इनकी बातें हो रही है, करने दो जॉन भाई से यार थोड़ी। आधा घंटा दूंगा, आधा घंटे के बाद मुझे जाना भी है। बस थोड़ी बात है, आपको चांस मिला था, आपने क्या बात की यार, इंसानियत का कोई फायदा किया गालम गलोच के अलावा? मतलब आप समझते हो मोरिया क्या क्या मामला है, दोनों में फर्क है ना। अब देखो यार मुझे बात करने दो, अगर जॉन भाई कहेंगे बोरिंग हो रहा है तो तो भाई मैं अब अच्छा चांस छोड़। समझा रहे हैं तो उसके कलमा पढ़ लेना चाहिए ना, मुझे तो बोल रहा हूँ मैं। नहीं, चलो कलमे की जरूरत नहीं है यार। जॉन। देखो जॉन हाँ भाई, भाई। हमारे यहाँ कुरान में एक लफ्ज है, मैं आपको बता दूं, ला इकराहा फिद्दीन, अरबी का लफ्ज है। अरबी का आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने इसलिए बताया कि मुसलमानों को भी समझ में आए वो बात। इस्लाम में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई जबर नहीं है, ये इस्लाम की बात नहीं हो रही, रिलीजन की बात हो रही है। रिलीजन में कोई जबर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कुरान की। इसके मायने मेरा भाई जॉन ये है कि आपको समझ में आ गया तो आपने वो मान लिया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूरी दुनिया भी कुछ नहीं उखाड़ सकती, आपके जहन में वही बात रहेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप ये कहते हो कि भैया टाइगर जितना भी बकबक कर लो तुम, करोड़ों आदमी तुम्हारी बात सच माने, मैं जीसस को गॉड ही मानूंगा, उखाड़ लो मेरा। तो ला इकराहा फिर दीन है, दीन में जो जॉन भाई के जहन में है ना, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जॉन भाई के जहन में जो चेंज होगा वो जॉन भाई खुद करेंगे, खुद एग्री होके करेंगे, और जॉन भाई का अपना मामला है वो। और फिर टाइगर चाहे कुछ भी कहता रहे, जॉन भाई चेंज नहीं होंगे, जैसे आप ईसा के लिए चेंज नहीं हो रहा है। भाई ये तो दिमाग का मामला है, दीन सिर्फ दिमाग का है। अकीदा जो बिलीव होता है ना, वो दिमाग का है, कोई चेंज नहीं कर सकता। आपके सर पे बंदूक रख दे, सीने पे पत्थर रख दे, जंजीर में जकड़ दे, आपका दिमाग चेंज नहीं कर सकता। आपका दिमाग वही चेंज करेगा जब आप खुद चेंज करोगे। तो ये मोरिया जो बोल रहा है बोलने दो, मेरी सारे आर्गुमेंट मेरे भाई जॉन भाई आपको सिर्फ एकेडमिक बात बताने के लिए कि आपको एज ए ह्यूमन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी पूरा प्रिंसिपली न्यूट्रल लेवल में मिल जाए ना। मैंने आपके मजहब की कोई बुराई की है मेरा भाई, और मेरी तरफ से कोई सख्त अल्फाज हो तो माफ कर देना इन एडवांस। जब आप मेरी दोबारा ऑडियो सुनो, कोई गंदी बात मेरी तरफ से निकली हो तो अपने भाई की तरफ से गलत बात समझ के माफ कर देना, ठीक है? जॉन भाई बोलिए। हाँ हाँ, मैं आपकी ऑडियो जरूर सुनूंगा, लेकिन आप मेरे ख्याल से शायद ओल्ड टेस्टामेंट का समझ नहीं पाए। अभी देखो, अभी एक ही एग्जांपल है बुक ऑफ डैनियल्स पे, शद्रक शद्रक मिशक एंड अबेडनगो। ये बुक ऑफ डैनियल्स में क्या होता है, वो एक दूसरे देश में जाते हैं जॉब करने, तो वहाँ का वो देश का राजा एक सोने की मूर्ति बनाता है बहुत बड़ी, और सब पूरे देशवासियों को बोलता है कि तुम इसके सामने झुको। तो ये तीन जो रहते हैं ना, शद्रक मेशक और अबेदनगो, ये नहीं झुकते। वो बोलते हैं हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम हमारे खुदा को मानेंगे। तो वो क्या करता है राजा, ये लोग राजा वो लोग को बोलता है तू मेरे गॉड को नहीं मानता, मेरे मूर्ति को नहीं मानता, तो वो लोग को एक फायर में डाल देता। तो फायर में जब वो राजा देखता है कि ये तीनों के साथ में एक खुदा का बेटा भी है, ये लोग बच जाते हैं वो फायर में। तो खुदा का बेटा कौन है फिर इसमें? खुदा का बेटा तो जीसस ही है। और एक दूसरी बात है, ईसाया 53 में, 53 पढ़ो आप, ईसाया 53 गेटवे, बाइबल गेटवे पे से क्या बोलते हैं, तो उसमें भी जो पूरा जो जीसस के सलीब का जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो जीसस के जो सलीब से 1500 साल पहले, 1.5 या 2000 साल पहले ईसाया ने लिखा था कि वो कैसा मरेगा। उसको वो खुद बोलता है माय गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी। तो ये उसी से आया है, ये वही वो एक साम भी है, वैसे ही शुरू होता है। करके तो है ना, देखो, बोल वो लबक खिले ठोकते हैं, उसके कपड़े आपस में बांटते हैं। तो ये अरे रुक जाइए, सुनिए, देखिए 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 जो बात जॉन भाई, टेस्टामेंट में खुदा के हाँ लिए जॉन भाई, भविष्यवाणी ओल्ड टेस्टामेंट क्या है बताएंगे आप मुझे? ओल्ड टेस्टामेंट देखो ये कैसा है, ये पूरा ईसा स्टार्टिंग से। अलैहिस्सलाम से पहले की तालीमात, करेक्ट? नहीं, वो ईसा ईसा आने का ही एक, हम उसको एक अरे भविष्य मैं आपसे जो सवाल बेसिक पूछ रहा हूँ कि ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? हाँ, पुराने ओल्ड टेस्टामेंट ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले, ईसा अलैहिस्सलाम से आने से पहले आप ये जानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ही ईसा अलैहिस्सलाम आप मानते हैं मूसा के बाद ईसा है? अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो गॉड, सन ऑफ गॉड के पे बिलीव करते थे कि नहीं? यस या नो?
कौन? ईसा नो। ईसा अलैहिस्सलाम तो खुद को ही सन ऑफ गॉड बोलते हैं ना। अच्छा, ये भी अगर आप कह भी लेते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम की जो आप सारी जो तालीमात दे रहे हैं ना ओल्ड टेस्टिमेंट की, उसमें जो सन ऑफ गॉड हुआ है वो तो ईसा अलैहिस्सलाम हो गया, वो मूसा अलैहिस्सलाम हो गया ना फिर। नहीं नहीं, सन ऑफ गॉड आप पढ़ो ये बुक ऑफ डैनियल में। अरे मैंने तो सवाल किया, इसको समझिए लॉजिकली। देखिए, क्रिश्चियनिटी की तालीम सबको पता है, जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना ये किताब में नहीं मिलेंगे मेरा भाई, इसको जरा सा गौर से समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ओल्ड टेस्टिमेंट ईसा ने तो नहीं लिखी ना? नहीं, नहीं, किसने लिखी है फिर? उससे पहले वालों ने। पेंटेटिक Correct. जो पहले 5 किताबें थे वो मोजेस ने लिखे और उसके हाँ बाद हाँ, में मूसेस ने लिखे हैं। अब मूसेस ने लिख दिए हैं। अब आपसे मैंने जो एक सवाल किया कि अगर उसमें सन ऑफ गॉड का जिक्र आया भी है, हालांकि नहीं आया है मेरी नजर में, लेकिन आपकी लॉजिक के लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ कि लॉजिकली थिंक करिए मेरा भाई। अगर ओल्ड टेस्टिमेंट में किसी सन ऑफ गॉड का जिक्र है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो ईसा के लिए है। अब जब आप ये बताना शुरू करेंगे तो आपने ये देखना है कि मूसा सन ऑफ गॉड पे बिलीव करता था कि नहीं। तो नेचुरल 2 आंसर्स आते हैं, या तो करता था या नहीं करता था। अगर नहीं करता था तो ओल्ड टेस्टिमेंट में सन ऑफ गॉड का जिक्र ही नहीं होना चाहिए। बेसिक बात है मेरा भाई। और अगर जीसस का वो मूसा सन ऑफ गॉड पे बिलीव करता था तो ये तो हमारे लिए सबके लिए न्यू इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, ये आपने बताना पड़ेगा कहां से दे रहा हो। जॉन भाई मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो एकदम नेचुरल है ना सर कि देखो वो नेचुरल है कल्चर था, यहूदी कल्चर जी। था, और यहूदी कल्चर में मसाया है नहीं सन ऑफ गॉड रहता है, और वो वही गॉड रहता है अच्छा, जो सन ऑफ गॉड बन के आता है। ये तो तो वो कौन था सन ऑफ गॉड? पहले से स्टार्टिंग से शुरुआत से ही उनके उनमें अभी भी मसाया है सन ऑफ गॉड होता है? हाँ, सन ऑफ गॉड। नहीं करे यार, ऐसा नहीं करे, इतना जुल्म नहीं करिए कि वो बंदा बेचारा जवाब ही ना दे पाए। आप थोड़ा सा हल्का हाथ रखिए भाई हमारे ऊपर। आपने जो यार आप जो बोल रहे हो ना, किसी यहूदी के सामने बोल दीजिएगा, ज्यूइश के सामने, ठीक है? वो बता देगा सन ऑफ गॉड होता ही नहीं है उनके खुदा में। वो किसी सन ऑफ गॉड को नहीं मानते हैं ईसाई, ठीक है? चलो मोरिया, कुछ बात करनी है तो आप लोग कर लें, मैंने बहुत बोर कर लिया। जॉन भाई कुछ बातें समझ में आई हैं? देखिए लॉजिकली देखिए, और सिर्फ अगर आप पास्टर से या किसी अपने पादरी से बात करेंगे ना तो आपको दिमाग जो है ना आपका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है या सही है, या आपने खुद जज करना है। जब लॉजिकली आप किसी चीज को पुट करें और वो लॉजिकली पूरी बिल्डिंग ब्लॉक नहीं बन पाए ना मेरा भाई, तो उस रिलीजन में कहीं ना कहीं गपोड़बाजी हुई होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको किसी ने गलत बताया है, उसकी नीयत खराब है, लेकिन जो मैंने आपको टॉपिक दिए हैं आप उसको देखिए, उसको आपने बैलेंस करना है। रिलीजन जो आती है ना ह्यूमन के लिए आती है मेरा भाई, कि ह्यूमन रिलीजन को फॉलो करके बेटरमेंट करे दुनिया में। अब जो भी रिलीजन गंदी चीज बताएगी वो चीज बेटरमेंट के लिए नहीं हो सकती मेरा भाई। आप इससे तो एग्री करते हैं ना? आपकी इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मैन मेड रिलीजन जो रहते हैं तो उस पे तो यकीन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। और बिल्कुल नहीं करना चाहिए मैन मेड रिलीजन। अगर आप ये समझते हैं कि ईसाइयत की रिलीजन मैन मेड नहीं है तो उसकी कोई प्री कंडीशन होनी चाहिए ना जॉन भाई। आपकी सारी किताबें इंसानों ने लिखी हैं, ठीक है? किसी को विजन आ गया, किसी ने कुछ किया। आपकी किताब में मैंने सिर्फ 2 कॉन्ट्रडिक्शन दिखाए हैं। अगर कोई मतलब लॉजिकल बंदा होता ना, वो कहता जब जिस किताब में इतने बड़े कॉन्ट्रडिक्शन है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन है, इसका मतलब इस किताब में गलती भी हो सकती है, गॉड की तरफ से नहीं है। मैं मतलब आपको बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ भाई। अगर आपके पास कोई बैंक से नोट निकालो आप एटीएम से मेरा भाई, 2 नोट तो असली निकल रहा है, 1 नोट जाली निकल रहा है, तो आपको क्या भरोसा रहेगा कि पूरे जितने भी नोट निकल रहे हैं उनमें सब असली होंगे? आप कहोगे नहीं भाई ये मशीन झूठी है, ये झूठे नोट निकालती है। लेकिन जब आपकी बाइबल रखी जाती है आपके सामने, आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई जाती है, क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन है, उसमें आप एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते कोई, तो उस वक्त आप ये कह रहे हो कि यार बड़ी चेंजेस आ गई हैं इस किताब में, एटीएम से क्लियर नोट गलत निकल रहा है। अब आप ये कहते हो कि इसी एटीएम पे चलना है और यही गॉड की एटीएम है, या तो गॉड आपका क्लियर गलती करता है। जब हम ये पूछेंगे कहेंगे गॉड तो गलती नहीं करता। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन देखिए ना आप यार, पूरी फिलोसफी में जब कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए तो वो फिलोसफी गलत समझी जाती है मेरा भाई। अब आप ये करो कि दाल को जमीन पे गिरा दो और गंदी जगह पे गिराओ और कहो ये तो गू नहीं है, ये दाल है, मैं खा जाऊंगा, ऐसे करोगे? कभी नहीं करोगे। प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नहीं करोगे ये काम जो आप मजहब के साथ खिलवाड़ कर रहे हो।
मेरा भाई ये है जॉन भाई, समझ में आ रही है बातें। अब आपको किसी ने बोल दिया कि यार मैन मेड रिलीजन जो है, इस्लाम भी मैन मेड है, सनातन भी मैन मेड है, यहूदी भी सब मैन मेड है, हमारा रिलीजन जो है ना वो सिर्फ गॉड मेड है। तो भाई गॉड ने गलती की है ना फिर बहुत सारी बाइबल में। अब फिर आप कहोगे नहीं वो तो मैन मेड है, तो आप अपनी स्टेटमेंट पे कायम रहो, जो मैन मेड रिलीजन है उसको नहीं मानना चाहिए, या आप ही ने तो बोला अभी। चलिए हाँ, जॉन भाई कुछ देखो सर, बोलिए। देखो, हाँ हाँ, मैन मेड वो ऐसा नहीं बोला कि मैं दूसरे रिलीजन्स के बारे में, बिल्कुल नहीं। मैं मैन मेड का और गॉड मेड का डिफरेंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे रूह का सवाल है। मैं ये शरीर तो निकल जाएगा, मेरी फैमिली, मेरा देश, कुछ काम नहीं आने वाला है। जब मैं मरूंगा तो मेरी आत्मा को गॉड के सामने खड़ा रहना है। तो वहां पे तो ये मैन मेड रिलीजन तो भी काम नहीं आएंगे। इस हिसाब से बोला था मैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सही चीज अच्छा को क्या फॉलो लेके करना जाओगे है। टाइम फादर पास के नहीं पास, क्या करना है लेके जाओगे आप? इस दुनिया में, टाइम फादर के पास पास नहीं क्या करना लेके जाओगे? अभी देख लेते हैं, मैं भी जा रहा हूँ फादर के पास, आप भी जा रहा हो, क्या लेके जाओगे आप? फादर को क्या बोलोगे जाके? मुझे ना ये ऐसा पत्थरों पे विश्वास लाओ, यही किताब। अरे नहीं नहीं, ये छोड़िए, ये तो मुझे भी नहीं है पत्थरों पे, मैं भी मूर्ति, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता। आप फादर के पास पहुंचे, क्या करेंगे पहले बताइए? सबसे मैं बताता हूँ, फिर आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है? फादर आया, फादर ने सवाल किया क्या करके आए हो दुनिया में, क्या जवाब दोगे? मैं तो बोलूंगा मैं तो मैं हाँ बोलूंगा, सच्ची बोलूं, मैं तो इतना ही बोलूंगा, तूने मुझे इंसान बनाया, मैं मेरे सेंसेस कॉम तूने मेरे सेंसेस ऐसे बनाए कि मैं उसको अपने बस में नहीं रख सका। तो मेरे से जितनी गलती हुई उतनी में मुझे माफी चाहिए थी। वो तू खुद आया था क्रॉस पे, इसीलिए मैं तेरे पे विश्वास लाया और तूने मुझे माफ भी किया। ये तू मत भूल। सही है। यही बोलूंगा मेरे फादर को। वो क्या कहा, प्रूफ कर दो कि वो जीसस जो है, ये खड़ा हुआ जो है, ये इंसान था या गॉड था, बता क्या है, क्या जवाब दोगे? और उससे ये भी बोलूंगा कि मैं पापी था। अरे तो क्या, मैंने सवाल क्या किया उसका तो जवाब दे दो। आप अपनी मर्जी से थोड़ी बोलोगे, जो सवाल किया जाएगा वो बोला जाएगा ना। आपसे सवाल किया जाएगा, भैया ये जीसस जो खड़ा है ये गॉड है या इंसान है? मैं तो उसको गॉड ही बोलूंगा, गॉड, मेरा गॉड। तो जीसस जो जमीन पे आया था वो गॉड था? गॉड जमीन पे आ गया था? हाँ, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है मेरे को। यानी कि मैं जमीन पे आ गया था, वो ये पूछेगा आपसे? वो खुद पूछेगा, मैं जमीन पे आया था, तूने मुझे पहचाना क्या? मैं बोलूंगा हाँ, पहचाना था बेटे। वो तो फकीर के लिए बाइबल की आयत दी थी ना, ये वाली तो दूसरी है यार। आप ऐसे तो मिक्स नहीं करो ना बाइबल को। वो ये पूछेगा कि मैं फादर था और जीसस जो नीचे आया था वो मैं था, आप क्या जवाब दोगे कि तू ही था? चलो भाई बहुत टाइम हो चलो गया। मोरिया। हाँ मतलब जॉन भाई आपको समझ आए, देखिए मुझसे जब पूछा जाएगा ना, मैं कहूंगा आपकी वाली बात कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा। मैं क्या बोलूंगा, गुड नाइट मोरिया, गुड नाइट मोरिया। तो अपना हाँ जॉन भाई, मैं पता क्या बोलूंगा, जब वो कहेगा क्या करके आओगे, मैं कहूंगा मैंने कोशिश की अच्छे कर्म करने की, ठीक है, जितनी मेरी इस्तेताअत थी, ठीक है। तेरा शुक्र, तूने मुझे जो इंसान बनाया, मुझे तूने हाथ पांव कान नाक आंख दिए, तेरा शुक्र है, तूने मुझ पर एहसान किया और तूने जो चीज बनाई वो मैंने कोशिश की मैं अच्छा करूं, जितनी मेरी गलती हुई है तू मेहरबान है, तू माफ कर दे, बस। अब उसकी मर्जी। आप क्या बोल रहे हो, तूने अपने बेटे को मार दिया, तूने तो मुझे सिनर बनाया था, तूने ही गलती की थी, आप ऐसी बातें कर रहे हो। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है मेरे भाई? अब साल्वेशन किसको मिलनी है? जो बिल्कुल हम्बल है, उसका शुक्र भी कर रहा है, किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहा है, अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर रहा है और उससे मर्सी मांग रहा है, या वो कि यार तेरा बेटा भी मर जाए, तू तो है ही ऐसा जिसने मुझे गंदा बनाया, मुझसे तो कोई काम नहीं हुआ, तू मुझे माफ करना तो कर वरना बेटा मार। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस में कितना जमीन आसमान का फर्क है मेरा भाई। लॉजिक समझ में आ रही है जॉन भाई? तो आप जब फादर के पास पहुंचोगे, मैं भी पहुंचूंगा, तो मसला तो ये आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा मैं परफेक्ट हूं, लेकिन मेरा कम से कम आप भी कहोगे कि यार, मैं आपके सामने भी बोलूंगा ये, आप कहोगे हाँ यार बेटा मारने की क्या जरूरत है, मैं तो ऑल पावरफुल गॉड हूं, मैं माफ कर देता हूं, मैं तो मर्सीफुल हूं, मैं माफ कर देता हूं। आप उससे कह रहे हो कि बेटा मार दे तू, मतलब चलिए जॉन भाई समझ में आ रही है, कुछ लॉजिक समझ में आ रही है? सिमुलेट करके देखो ना यार। मतलब मैं अपनी मिसाल नहीं दे रहा था, मैं मुसलमान की मिसाल दे रहा था कि मुसलमान ऐसा करेगा। मेरा तो पता ही नहीं है मेरा ऊपर क्या होना है, वो तो अल्लाह ही जानता है। आई एम अ वेरी सिंफुल पर्सन, ओके। तो मैं कोई नेक आदमी नहीं हूँ, हाँ, लेकिन
खुदा जितना अल्लाह खुदा की की मर्जी है वही है बस। जी बोलिए। खुदा खुदा की कमांड थी दूसरों से प्यार मोहब्बत करो, लेकिन वो हर कोई इंसान 100% नहीं कर सकता। मैं यही बोल रहा हूँ, हाँ तो सिंपल जितना बोले कर तो सकता है वही करेगा ना मेरा भाई। मैंने ये तो बोला जितना मैं कर सका करा। आपने क्या बोला, यार मैं तो सिंफुल हूँ, मुझसे तो कोई काम नहीं होना, तूने मुझे सिंफुल ही बनाया था, चल अपना बेटा मार, मुझे माफ कर। आप ये बोल रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, थैंक यू जो आपने मुझे बनाया, आपने अच्छा बनाया, मुझसे गलती हुई, मेरे ही सिन थे, तुम अच्छे हो, तुम मुझे माफ कर दो, तुम मर्सीफुल हो, तुम माफ कर सकते हो। दोनों के सेंटेंस में जमीन आसमान का फर्क है यार। दोनों की फिलोसफी में जमीन आसमान का फर्क है। हम्बलनेस की इंतहा है एक जगह, दूसरी जगह डिमांड है जुल्म की, दूसरी जगह क्रूअल्टी की डिमांड है, दूसरी जगह इनजस्टिस की डिमांड है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? फिर आप कहते हैं डेमन है। डेमन किसमें है? जो क्रूअल्टी मांग रहा है, जो क्रूअल्टी को होप समझता है, जो क्रूअल्टी को मर्सी समझता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मेरा भाई? बिल्कुल बेसिक बात है। इसको ये जादू बोलते हैं। मुसलमान से बात नहीं करो जादू हो जाता है। मेरे साथ हुआ है ये बात। अभी जो मैं कर रहा हूं ना, इसको पास्टर जादू बोलेगा भाई। खुले में जादू हो रहा है आपके ऊपर। क्या करें? सच भी ना बोलें। ईसा को मरने दें, ईसा के ऊपर जुल्म होने पे लोगों को खुश होने दें, फिर ईसा से कहेंगे यही मोहब्बत है, क्या यही प्यार है? वो भाई ये प्यार नहीं है। क्यों जॉन भाई, मैं गलत बात कह रहा हूं तो बताइए मुझे। प्यार ऐसा होता है? माँ नहीं कर सकती ऐसा प्यार अपने बच्चे से, आप जीसस से कर रहे हो ऐसा प्यार। दिल में खुशी रखी है कि जीसस तकलीफ से मरे। ये कौन सा प्यार है भाई? ये कौन सा इंसाफ है? हम कहते हैं कि भाई जीसस नहीं मरा है, हमारे सामने मत बोलो, वो मुकद्दस हस्ती थी, उसके ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए था। मैं होता तो मैं बचाता उसको, मैं उसके लिए जान कुर्बान करता, मैं अपना बच्चा कुर्बान करता उसके सामने कि जीसस को बचा लो, वो मुकद्दस है। हमें रोना आता है ये सुन के। हमारी मोहब्बत देखें, अपनी मोहब्बत देखें यार। आप दिलों से पूछो अपने। जुल्म का साथ देना है, जुल्म को साइन ऑफ होप बोल रहा हो, ये शैतानी काम नहीं है तो और क्या है यार मेरा भाई? जॉन भाई बोलिए। कुछ समझ में आया? मैंने आज खुल के बोल दिया जॉन भाई आपसे। मैं इतनी बात करता नहीं किसी से, लेकिन आप अच्छे भाई हो, आपका दिल साफ है, आप सुन रहे हो, आप गालिम गलौज नहीं कर रहे, तो मैंने आपसे पूरी बात रख दी है मेरा भाई। सुनिए, बात कीजिए। कोई और बात भी करता बंदा तो मैं बात करता। मेरा तो तरीका यही है कि मैं प्यार से बात करता हूँ। आपको मेरी गलती समझ में आए, बोलो कि भैया ये इस्लाम में ये गलती लग रही है, मुझे शैतानी लग रही है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। जबरदस्ती तो है नहीं किसी में ना भाई। बोलिए। नहीं, आपकी बातों पे गौर करूंगा मैं। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, क्योंकि आप ये चीजों को एक्चुअली क्या बोलूं मैं अभी। लेकिन मैं फिर भी इतना ही बोलूंगा कि मेरे को तो हमेशा से क्या बोलते हैं, खुद एक्सपीरियंस हुआ है जीसस। मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने हाँ बहुत बार जीसस को खुद एक्सपीरियंस किया है। तो वो तो मेरे लिए तो एक रियलिटी है, और मैं इस हाँ रियलिटी को छोड़ नहीं सकता। वो तो मेरा खुदा है, मेरा पिता है, मेरा सब कुछ है। उसने मुझे बचपन से अभी तक संभाला है, मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, सही। मरते दम तक नहीं छोड़ देखिए, सकता। जीसस को छोड़ने को नहीं कह रहा है मैं आपसे जीसस को छोड़ने को नहीं कह रहा। उसको सही उसको जगह छोड़ना रखो। बोले तो उसके एहसानों पे क्या नहीं तो बोलते, जीसस को तो हम बेईमानी भी नहीं करना छोड़ते है। मुसलमान। देखिए आप, मैं भी मोहब्बत कर रहा हूँ, उसी के लिए तो लड़ रहा हूँ इतनी देर से आपसे यार। मोहब्बत ही तो है हमारी लेकिन दोनों की। आप मेरा सिर्फ उसको खुदा मानने पे तुले हुए हैं। आप उसको उसने इंसान भी मुझे मानते हैं, उसे खुदा भी मानते हैं, उसे माता भी मानते हैं, उसे पिता भी मानते हैं। हम उसे मानते हैं जो वो मुकद्दस हस्ती है, जो उसका रुतबा है। हम कहते हैं जीसस को छोड़ो नहीं, उसको उतना आत्मान तो दो ना जितना उसकी जरूरत। उसको क्या कहते हैं हम, सम्मान तो दो ना, आत्मान कह रहा हूँ, सम्मान तो दो ना, उसको इतनी इज्जत तो दो, उसको इतनी रिस्पेक्ट तो दो ना जितना उसको चाहिए। उसको तुम इंसान बोलते हो तो आप उसको इंसान बोल के खुदा भी बोलते हो, खुदा का अपमान भी करते हो, जीसस का भी अपमान करते हो यार। दोनों को जिस जगह पे रखना है वहां रखो। हम कह रहे हैं सिर्फ इतना इंसाफ करो, जी के जियो। जीसस का हाथ पकड़ना है तो जीसस जहां दिख रहा है वहीं पकड़ोगे ना। आपको जीसस क्या खुदा में मिलेगा ऊपर जाके, या आपको जीसस इंसान में मिलेगा? जब आपको इंसान में जीसस मिल रहा है तो वो जमीन पे इंसान है। जब वो इंसान है तो तुम्हारे पास है, तुम उसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वो इंसान था, तुम्हारी तरह का इंसान था, हमसे बेहतर था, हमसे मुकद्दस था। उसको फॉलो करो। जहां उसको कहोगे कि मैं जीसस का हाथ पकड़ना चाहता हूं, लेकिन वो तो खुदा था, इंसान खुदा का हाथ नहीं पकड़ सकता। मेरे ख्वाब में आया, अरे ख्वाब में आके उसने बोला क्या कि मुझे खुदा का बेटा मानो। उसने मुझे कहा कि मुझे मानो। क्या बोला था उसने, बताइए। नहीं नहीं, यही बात है ना। देखो,
आप ना जीसस को एक लॉजिकल वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन वो सही बात है किताबों में, लेकिन मेरे लिए तो वो रियलिटी फैक्ट, मुझे हर बार उसने बचाया है, हर बार उसने मुनाफ भाई, अब्बास भाई को ऊपर लेने का लेना है तो मैं तो बस और कैसा है सर, वो बेईमान नहीं हो सकता ना उसके खिलाफ, इससे नहीं तो आपको खिलाफ होने को कौन कह रहा है? अब्बास भाई कुछ बोलना तो बोलने, मेरी तो देखें अपना जॉन भाई, आप खुदा को भी तो ख्याल कीजिए ना, खुदा ने आपको बनाया है।